मुजफ्फरपुर में पार्टी का फुल व्यवस्था, वैशाली में, हाजीपुर में फुल व्यवस्था। अब जो लोग नहीं मानेंगे, हैप्पी न्यू ईयर में मौज मस्ती करेंगे और 3.5 करोड़ का कहाँ पे पकड़ा गया और उसका बिहार कनेक्शन क्या क्या है, कहाँ से है, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा आज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका खुलासा आज होने वाला है। और वैशाली की जो घटना है ना, इसको सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो रहा है बिहार में। तो सब कुछ खुलासा होगा आज के इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को, इस विश्लेषण को ध्यान से सुनिए। देखिए, ये सच है कि नए साल हो या फिर होली, दिवाली, ऐसा कुछ चीज़ें आता है जिसमें करोड़ों का 1-2 दिन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ शराब बिहार में बिकता है। तो जब ये चीज़ें सरकार को पता है तो इसके लिए सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है, कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकालता है कि कहावत है ना कि लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। यानी आप शराबबंदी लागू भी रखिए और बिहार की जनता को कोई नुकसान भी ना हो। मतलब अगर आप शराबबंदी लागू ही रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप कंट्रोल कीजिए सही से, और सिर्फ शराब ही नहीं, ड्रग्स का भी कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति का कमेंट है कि झारखंड का दरोगा बिहार में ड्रग्स सप्लायर बना हुआ था, अपना पद का दुरुपयोग कर रहा था वो। यानी बिहार को बर्बाद करने में कई राज्य लगे हुए हैं ड्रग्स सप्लाई करके। अब जो घटना है इसको सुनिए। मुजफ्फरपुर में पार्टी करने के लिए फुल व्यवस्था किया जा रहा है। तभी तो मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्री एरिया में 5,606 लीटर इंग्लिश ब्रांडेड शराब पकड़ा गया है। इससे पहले आलू के बोरी में पूरा ट्रक भर भर के लाया गया था, वो पकड़ा गया। अब सवाल यह है कि ये जो पकड़ा गया है ये तो बिकेगा। मतलब अब ये माफिया बेचे या पुलिस वाले, लेकिन बिकने को तो बिकेगा। तो जब बिकता ही है तो सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए ना, कि जब बिक ही रहा है तो सरकारी कागजों पे बंद करके सरकारी खजाने का लॉस करने का क्या मतलब है। लेकिन जो वैशाली की घटना है वो तो मुजफ्फरपुर से भी आगे निकल गया। वैशाली गंडक नदी के किनारे जब वहां पे प्रवीण कुमार जो कि थाना अध्यक्ष हैं पहुंचते हैं अपने टीम के साथ, तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 100 भट्ठी, बिल्कुल सही सुना आपने, 100 भट्ठी चलाया जा रहा था। और ये जो भट्ठी चलाया जा रहा था ना, ऐसे ही भट्टियों का शराब जहरीली होता है और लोगों की जान जाती है। 5,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब पकड़ा गया, जिसे नष्ट किया गया। नष्ट क्यों किया गया? उसकी जांच होनी चाहिए थी कि इसमें क्या मिलाया गया है और क्या यह शराब जहरीली हो सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है, अर्धनिर्मित यानी ड्राम में या टंकी में जमीन के अंदर छिपा कर रखा जाता है तो वो तो लेकर भाग नहीं सकता है। लेकिन निर्मित शराब मतलब तैयार शराब 100 भट्टी में से सिर्फ 100 लीटर पकड़ा जाता है बस। यानी एक भट्टी पे 1 लीटर। हैरान करने वाली जानकारी है ये। मतलब अर्धनिर्मित जिसे लेकर कहीं छिपाया नहीं जा सकता, कहीं भागा नहीं जा सकता है, वो तो नष्ट होना ही था, जिसकी वैल्यू 5,000 लीटर है। और जो तैयार था वो मात्र 100 लीटर। मतलब क्या है इसका? लेकिन हैरान करने वाली घटना यह है कि क्या पुलिस को, प्रशासन को कानो कान खबर नहीं थी
कि 100 भट्ठी चलाई जा रही है। ड्रोन खरीदा गया था ना दियारा इलाका में जांच करने के लिए, कहाँ गया वो ड्रोन? कहाँ गए वो ड्रोन ऑपरेटर? क्या कर रहे हैं ये लोग? और इससे भी हैरान करने वाली घटना जो है वो है हजारीबाग से। अब हजारीबाग का बिहार कनेक्शन क्या है, इसको भी सुन लीजिए। हजारीबाग में 3.5 करोड़ का, 3.5 लाख नहीं, 3.5 करोड़ का स्प्रिट पकड़ा गया है जिसका बिहार कनेक्शन है। और 1 लीटर स्प्रिट से पता नहीं कितने लीटर शराब तैयार किया जाता है। अब सवाल यह है कि 3.5 लीटर स्प्रिट जो पकड़ा गया है उसका इस्तेमाल किया जाता शराब बनाने के लिए, और वो शराब बिकता कहाँ? बिहार में। बिल्कुल बिहार में। जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है तब से झारखंड में शराब की भट्टी, अवैध भट्टी धड़ल्ले से चल रहा है। जीतन राम मांझी जो बात कहते थे उसकी खुलासा अगर हम आपको करें तो इमामगंज क्षेत्र जहां के वो विधायक थे, सांसद थे, वो क्षेत्र जंगल इलाका है और झारखंड से लगता हुआ इलाका है। और उस इलाके में छूटकर बेखौफ होकर देसी शराब बनाया जाता है और रात में वहां से बिहार में एंट्री होता है बाइक से, ज्यादातर बाइक से, पोलोथीन में पैक करके बोरी में भर के बाइक के पीछे रख के उसे बिहार एंट्री किया जाता है। तो क्या थाना इंचार्ज को, पुलिस डिपार्टमेंट को वैशाली गंडक नदी के किनारे जो 100 भट्टी पकड़ा गया उसके बारे में, या फिर झारखंड से जो बिहार लाया जाता है भट्टी वाला शराब उसके बारे में क्या जानकारी नहीं है? टोटल जानकारी है, सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद ये खेल चल रहा है। सो चल रहा है तो है ना ये हैरान करने वाली घटना। 3.5 करोड़ का स्प्रिट। झारखंड के कई ऐसे लोग हैं जो बिहार के पैसे से करोड़पति तो हो ही गए हैं, अब वो अरबपति होने के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं और पंजाब से पिछले दिनों पंजाब का 2 व्यक्ति पकड़ा गया। सोचिए, पंजाब का तस्कर भी बहती गंगा में डुबकी लगा रहा है। बिहार के शराबबंदी की बहती गंगा में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, झारखंड और भी हो सकता है, बंगाल से आगे, ये तमाम जगह से बिहार में शराब आ रहा है। यानी सभी बहती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, सभी बिहार का पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं। तो बिहार सरकार से क्या कहें? ये जो आंकड़ा है, हमने जो भी आपको बताया, ये मेरा निजी आंकड़ा नहीं है, मेरा निजी जानकारी नहीं है, ये टोटल जानकारी सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध है और हम भी बता रहे हैं। जो जगह हमने बताया है, सरकार अपने विश्वासी पात्र को जाकर चेक करा ले। वैशाली थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार से जाकर मिलकर पूछ लें कि गंडक नदी के किनारे क्या चल रहा है। हाजीपुर में 800 ट्रेडा पैक पकड़ा गया है कि नहीं, ये भी जाकर पता कर लें। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्री एरिया में 950 कार्टून शराब पकड़ा गया है कि नहीं, ये भी जाकर पता कर लें। बेला इंडस्ट्री एरिया के पास सारी जानकारी पक्की है और ये बातें सरकार को भी पता है, सबको पता है। तो जब सबको पता है तो फिर सरकारी खजाने का लॉस क्यों लॉस? सरकार को नहीं चाहिए तो उस पैसे से जो 400 रुपये पेंशन दिया जाता है उस पैसे को पेंशन में डाल दिया जाए, लोगों का पेंशन बढ़ा दिया जाए। समस्या बहुत बड़ी है और बरसों पुरानी है।
इसीलिए इसे ठीक करने के लिए सिर्फ हमें चिल्लाने से नहीं होगा, बिहार के वो तमाम लोगों को खुलकर आना होगा सामने कि सचमुच ये बिहार में जो चल रहा है गलत है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है और इसका खामियाजा बिहार के जनता को भुगतना पड़ रहा है, गरीब जनता को। तो इसका समाधान हो और जल्द से जल्द हो, बिहार सरकार से यही डिमांड है। नए डीजीपी, नए जो राज्यपाल का आगमन हुआ है, उनसे भी यही दरख्वास्त है।